Hello everyone, my name is Suraj and welcome to back in my YouTube channel. If you are guys new over here, then welcome in my YouTube channel in this video. Today we will continue our previous series daily use 1000 sentence. Today we will continue. Our first sentence is अलमीरा को आधा खुला रखो। अलमीरा को आधा खुला रखो। अगर आपने ऐसे किसी को इंग्लिश में बोलना है तो आप कैसे बोलोगे? कीप द अलमीरा हाफ ओपन। कीप द अलमीरा हाफ ओपन। अलमीरा को पूरा खुला रखो। अलमीरा को पूरा खुला रखो। कीप द अलमीरा फुली ओपन। कीप द अलमीरा फुली ओपन। अलमीरा को थोड़ा सा खुला रखो। कीप अलमीरा स्लाइटली ओपन। कीप अलमीरा स्लाइटली ओपन। दरवाजे को आधा खुला रखो। दरवाजे को आधा खुला रखो। कीप द डोर हाफ ओपन। कीप द डोर हाफ ओपन। कपड़े ठीक से रखो। कपड़े ठीक से रखो। कीप द क्लॉथ प्रॉपरली। कीप द क्लॉथ्स प्रॉपरली। ठीक है, दोबारा फिर एक बार करते हैं। अलमीरा को आधा खुला रखो। कीप द अलमीरा हाफ ओपन। कीप द अलमीरा हाफ ओपन। रखने का मतलब क्या होता है? कीप। ठीक है, उसने क्या बोला? अलमीरा को रखना है। द अलमीरा हाफ ओपन। कीप द अलमीरा हाफ ओपन। अलमीरा को पूरा खुला रखो। कीप द अलमीरा फुली ओपन। अलमीरा को थोड़ा खुला रखो। कीप अलमीरा स्लाइटली ओपन। कीप अलमीरा स्लाइटली ओपन। दरवाजे को आधा खुला रखो। कीप द डोर हाफ ओपन। कीप द डोर हाफ ओपन। कपड़े ठीक से रखो। कपड़े ठीक से रखो। कीप द क्लोथ्स प्रॉपरली। कीप द क्लोथ प्रॉपरली। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं हम। कपड़ों को अलमीरा से बाहर निकालो। कपड़ों को अलमीरा से बाहर निकालो। टेक द क्लोथ्स आउट ऑफ द अलमीरा। टेक द क्लोथ्स आउट ऑफ द अलमीरा। कपड़ों को कील पर लटका दो। कपड़ों को कील पर लटका दो। लटकाने का मतलब क्या होता है? हैंग द क्लोथ्स ऑन द नेल। लटकाने का मतलब क्या होता है? हैंग द क्लोथ्स ऑन द नेल। ठीक है, ऑन दी नेल। आपने क्या करना है? जो हैंग दी क्लोथ्स ऑन दी नेल, नेल के ऊपर क्या करो? कील के ऊपर कपड़ों को लटका दो। मैं इस कील पर फोटो लटकाऊंगा। मैं इस कील पर फोटो लटकाऊंगा तो कैसे बोलेंगे? आई विल हैंग फोटोग्राफ ऑन दिस नेल। आई विल हैंग का मतलब क्या होता है? लटकाना। आई विल हैंग फोटोग्राफ ऑन दिस नेल। मेरा चार्जर नहीं मिल रहा है। आई कैनॉट फाइंड माई चार्जर। आई कैनॉट फाइंड माई चार्जर। कपड़ों को बाहर सुखा दो। कपड़ों को बाहर सुखा दो। जब हमने बोला था तो कैसे बोलेंगे? पुट द क्लोथ अंडर द सन। पुट द क्लोथ अंडर द सन। दोबारा फिर एक बार करते हैं। कपड़ों को अलमीरा से बाहर निकाल दो। कपड़ों को अलमीरा से बाहर निकाल दो। टेक द क्लोथ्स आउट ऑफ द अलमीरा। टेक द क्लोथ्स आउट ऑफ द अलमीरा। कपड़ों को कील पर लटका दो। हैंग द क्लोथ्स ऑन द नेल। हैंग द क्लोथ्स ऑन द नेल। मैं इस कील पर फोटो लटकाऊंगा। आई विल हैंग फोटोग्राफ ऑन दिस नेल। मेरा चार्जर नहीं मिल रहा है। मेरा चार्जर नहीं मिल रहा है। आई कैनॉट फाइंड माई चार्जर। आई कैनॉट फाइंड माई चार्जर। कपड़ों को बाहर सुखा दो। कपड़ों को बाहर सुखा दो। पुट द क्लॉथ अंडर द सन। पुट द क्लॉथ अंडर द सन। आज लाल शर्ट पहनो। आज लाल शर्ट पहनो। Put on the red shirt today. Put on the red shirt today. अभी की अभी इस शर्ट को उतार दो। जिसे हम बोलते हैं ना, अभी की अभी इस शर्ट को उतार दो तो कैसे बोलेंगे? टेक ऑफ दिस शर्ट राइट अवे। टेक ऑफ दिस शर्ट राइट अवे।
संतरा छील दो, संतरा छील दो कैसे बोलोगे? पील ऑफ। छीलने का मतलब क्या था? पील ऑफ। जिसको छीलना है उसका नाम लिख देना साथ में, हमने क्या बोलेंगे? दी ऑरेंज, पील ऑफ दी ऑरेंज। इसी तरह अगर आपने बोलना है सेब को, सेब का छिलका उतार दो या फिर सेब को छील दो, कैसे बोलोगे? पील ऑफ दी एप्पल। ठीक है ना, जहां आपने क्या बोलना है? सेब का छिलका उतार दो या फिर सेब को छील दो, कैसे बोलोगे? पील ऑफ। छीलने का मतलब क्या था? पील ऑफ दी एप्पल। नेक्स्ट, केले को छील दो, पील ऑफ दी बनाना, पील ऑफ दी बनाना। ओके, इसी तरह आपने पोटैटो, ठीक है, कुछ भी आपने बोलना है तो उसका सिर्फ नाम इधर लिख देना है, उसके आगे क्या लिख देना है? पील ऑफ। पील ऑफ का मतलब क्या होता है? छीलना। ठीक है, जैसे बोलना है कुकम्बर को छील दो, पील ऑफ दी कुकम्बर। ठीक है, पील ऑफ दी कुकम्बर। ठीक है ना। आज लाल शर्ट पहनो, आज लाल शर्ट पहनो, पहनने का मतलब क्या होता है? पुट ऑन, पुट ऑन दी रेड शर्ट टुडे, पुट ऑन दी रेड शर्ट टुडे। अभी की अभी इस शर्ट को उतार दो, अभी की अभी इस शर्ट को उतार दो। टेक ऑफ दिस शर्ट राइट अवे, टेक ऑफ दिस शर्ट राइट अवे। संतरा छील दो, संतरा छील दो कैसे बोलेंगे? पील ऑफ दी ऑरेंज, पील ऑफ दी ऑरेंज। संतरे का छिलका उतार दो, संतरे का छिलका उतार दो, पील ऑफ दी एप्पल। केले का छिलका उतार दो, कैसे बोलेंगे? पील ऑफ दी बनाना, पील ऑफ दी बनाना। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं हम। नेक्स्ट है हमारे पास, सिर पर तेल मालिश कर दो। अगर आपने किसी को बोलना है सिर पर तेल मालिश कर दो या फिर मेरे सिर की तेल की मालिश कर दो, तो आप कैसे बोलोगे? डू ऑयलिंग ऑन माई हेयर, डू ऑयलिंग ऑन माई हेयर। सर पर तेल मालिश कर दो, शरीर पर अगर बोलना हो शरीर पर तेल मालिश कर दो। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, सर पर तेल मालिश कर दो, कैसे बोलोगे? डू ऑयलिंग ऑन माई हेयर, डू ऑयलिंग ऑन माई हेयर। शरीर की बात करें तो अगर आपने क्या शरीर पर तेल मालिश कर दो तो कैसे बोलोगे? डू बॉडी मसाज, डू बॉडी मसाज। उसे मैसेज कर दो, अगर आपने किसी को बोलना है तू ना उसको मैसेज कर दे, किसी लड़की को या फिर लड़के को, तो आप कैसे बोलोगे? मैसेज हिम। लड़के को बोलना है तो हिम लगा देना, अगर लड़की को बोलना है तो आपने क्या लगा देना? हर। मैसेज हिम या फिर मैसेज हर। तुम मुझे मैसेज क्यों कर रहे हो? अगर कोई आपको बार बार मैसेज कर रहा है तो आपने क्या करना, उसको कैसे बोलना इंग्लिश में? वाई आर यू मैसेजिंग मी, वाई आर यू मैसेजिंग मी। सूर्य एक प्राकृतिक सैनिटाइजर है, तो कैसे बोलेंगे? सन इज अ नेचुरल सैनिटाइजर। ठीक है, सन इज अ नेचुरल सैनिटाइजर। तो दोबारा एक बार और रिपीट करते हैं। सर पर तेल मालिश कर दो, सर पर तेल मालिश कर दो, तो कैसे बोलोगे? डू ऑयलिंग ऑन माई हेयर, डू ऑयलिंग ऑन माई हेयर। सर पर शरीर पर तेल मालिश कर दो, डू बॉडी मसाज, डू बॉडी मसाज। उसे मैसेज कर दो, मैसेज हिम या फिर मैसेज हर। तुम मुझे मैसेज क्यों कर रहे हो? तुम मुझे मैसेज क्यों कर रहे हो? वाई आर यू मैसेजिंग मी, वाई आर यू मैसेजिंग मी। सूर्य एक प्राकृतिक सैनिटाइजर है, सन इज अ नेचुरल सैनिटाइजर, सन इज नेचुरल सैनिटाइजर। ठीक है ना, सन इज नेचुरल सैनिटाइजर। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस, नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, मेरे चेहरे पर बहुत सारे पिंपल हो गए हैं, तो कैसे बोलोगे? आई हैव सो मैनी पिंपल्स ऑन माई फेस, आई हैव सो मैनी पिंपल्स ऑन माई फेस। अगर आपकी ऑयली स्किन है तो आपको पिंपल हो सकते हैं। अगर आपने किसी को बोलना हो, अगर वो आपसे पूछ रहे हैं मेरे को ना पिंपल हो गए हैं, तो आप उसको कैसे बोलोगे? भी अगर आपकी ऑयली स्किन है तो आपको पिंपल हो सकते हैं। इफ यू हैव ऑयली स्किन, इफ यू हैव ऑयली स्किन यू मे हैव पिंपल्स, आपको पिंपल हो सकते हैं। टीवी को ऑन कर दो, हम कभी ना कभी हम बोलते रहते हैं सुबह से लेकर पता कितने टाइम कि टीवी को बंद कर दो, ऑन कर दो, चला दो। ठीक है ना, टीवी ऑन कर दो कैसे बोलोगे? स्विच ऑन द टीवी, स्विच ऑन द टीवी। अगर आपने बोला टीवी को ऑफ कर दो, बंद कर दो, तो कैसे बोलेंगे? स्विच ऑफ द टीवी, स्विच ऑफ द टीवी।
आवाज बढ़ा दो। अगर क्या टीवी चल रहा है तो आप बोल रहे हो उसकी ना आवाज बढ़ा दो, तो क्या करोगे, इंक्रीज दी वॉल्यूम। कैसे बोलना है आपने, इंक्रीज दी वॉल्यूम। दोबारा फिर एक बार रिवाइज करते हैं। मेरे चेहरे पर बहुत सारे पिंपल हो गए हैं, मेरे चेहरे पर बहुत सारे पिंपल हो गए हैं। कैसे बोलोगे, आई हैव सो मैनी पिंपल्स ऑन माई फेस। अगर आपकी ऑयली स्किन है तो आपको पिंपल हो सकते हैं। इफ यू हैव ऑयली स्किन, इफ यू हैव ऑयली स्किन यू मे हैव पिंपल्स। टीवी ऑन कर दो, स्विच ऑन दी टीवी, स्विच ऑन दी टीवी। उसके बाद टीवी ऑफ कर दो, स्विच ऑफ दी टीवी, स्विच ऑफ दी टीवी। आवाज बढ़ा दो, इंक्रीज दी वॉल्यूम, इंक्रीज दी वॉल्यूम। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं हम। सेंटेंस हमारा आवाज कम कर दो। जब आपने बोलना है जैसे टेलीविजन की आवाज कम कर दो, तो आप कैसे बोलोगे, डिक्रीज दी वॉल्यूम, डिक्रीज दी वॉल्यूम। कम करना क्या बोलते हैं, डिक्रीज। ठीक है। सोनी लगा दो, जैसे आपने टीवी देख रहे हो तो एक ना जो हमारे पास आपने बोलना है कि सोनी लगा दो, तो आप कैसे बोलोगे, टर्न इनटू दी सोनी, टर्न इनटू दी सोनी। चैनल है, चैनल का नाम क्या है, सोनी। तो आप क्या करोगे, टर्न इनटू दी सोनी। 204 लगा दो, कैसे बोलोगे, टर्न इनटू दी 204। ठीक है, 204 लगा दो। अगर आपने बोला कोई चैनल लगा दो 204 नंबर, तो आप कैसे बोलोगे, टर्न इनटू दी 204। कोई न्यूज चैनल लगा दो, टर्न टू सम न्यूज चैनल। ठीक है, टर्न टू सम न्यूज चैनल। टीवी ऑन रहने दो। ठीक है, कोई जा रहा है वो टीवी बंद कर देगा, आपने क्या बोला, टीवी को ना ऐसे ही चलते रहने दो, कीप दी टीवी ऑन, कीप दी टीवी ऑन। ठीक है, दोबारा फिर हम पढ़ते हैं। आवाज कम कर दो, आवाज कम करने के लिए हम क्या बोलते हैं, डिक्रीज दी वॉल्यूम, डिक्रीज दी वॉल्यूम। सोनी लगा दो, तो आप कैसे बोलोगे, टर्न इनटू दी सोनी, टर्न इनटू दी सोनी। 204 लगा दो, कैसे बोलोगे, टर्न इनटू दी 204। कोई न्यूज चैनल लगा दो, कैसे बोलोगे, टर्न टू सम न्यूज चैनल, टर्न टू सम न्यूज चैनल। टीवी ऑन रहने दो, कीप द टीवी ऑन, कीप द टीवी ऑन। नेक्स्ट सेंटेंस पढ़ते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है, वह पूरा दिन टीवी में घुसा रहता है, वह पूरा दिन टीवी में घुसा रहता है। आप कैसे बोलोगे, ही इज engaged on TV throughout the day, he is engaged on the TV throughout the day। अपनी आंखें खराब मत करो। अगर आपने बोला वो सारा दिन टीवी देखता रहता है, तो अगर आपने उसको बोलना है अपनी आंखें मत खराब करो, कैसे बोलोगे, डू नॉट स्पॉइल योर आईज, डू नॉट स्पॉइल योर आईज। बहुत ज्यादा टीवी देखना तुम्हारी आंखें खराब कर सकता है, बहुत ज्यादा टीवी देखना तुम्हारी आंखें खराब कर सकता है। वॉचिंग टीवी टू मच मे डैमेज योर आईज। ठीक है, क्या कर सकता है वो, वॉचिंग द टीवी, वॉचिंग टीवी टू मच मे डैमेज योर आईज। पखा ऑन कर दो, कैसे बोलोगे, स्विच ऑन दी फैन, स्विच ऑन दी फैन। पखा तेज चल रहा है, फैन, द फैन इज रनिंग फास्ट, द फैन इज रनिंग फास्ट। दोबारा फिर एक बार रिवाइज करते हैं। वह पूरा दिन टीवी में घुसा रहता है, वह पूरा दिन टीवी में घुसा रहता है। ही इज एंगेज्ड ऑन दी टीवी थ्रू आउट द डे। अपनी आंखें खराब मत करो, डू नॉट स्पॉइल योर आईज। बहुत ज्यादा टीवी देखना तुम्हारी आंखें खराब कर सकता है। वॉचिंग टीवी टू मच मे डैमेज योर आईज। पखा ऑन कर दो, स्विच ऑन दी फैन, स्विच ऑन दी फैन। पखा तेज चल रहा है, द फैन इज रनिंग फास्ट, द फैन इज रनिंग फास्ट। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। ये आवाज क्यों कर रहा है, वाई इज इट मेकिंग नॉइस, वाई इज इट मेकिंग नॉइस। शायद उसकी मोटर खराब हो गई है, मे बी इट्स मोटर इज डैमेज, मे बी इट्स मोटर इज डैमेज। इसे ठीक करवा दो, गेट इट रिपेयर्ड, गेट इट रिपेयर्ड। क्या मैं टीवी देख सकता हूं, अगर आपने पूछना है क्या मैं टीवी देख सकता हूं, कैन आई वॉच टीवी। क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूं,
कैन आई आस्क यू समथिंग, कैन आई आस्क यू समथिंग, कैन आई आस्क यू समथिंग, क्या मैं आपको कुछ पूछ सकता हूँ। दोबारा फिर रिवाइज करते हैं। ये आवाज क्यों कर रहा है, वाई इज इट मेकिंग नॉइस, वाई इज इट मेकिंग नॉइस, शायद उसकी मोटर खराब हो गई है, मे बी इट्स मोटर इज डैमेज, इसे ठीक करवा दो, गेट इट रिपेयर्ड, गेट इट रिपेयर्ड, क्या मैं टीवी देख सकता हूँ, कैन आई वॉच टीवी, क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूँ, कैन आई आस्क समथिंग, कैन आई आस्क समथिंग। नेक्स्ट है हमारा तुम क्या सोच रहे थे, तुम क्या सोच रहे थे। अगर हमने किससे पूछना हो तुम क्या सोच रहे थे तो कैसे पूछोगे, व्हाट वर यू थिंकिंग, व्हाट वर यू थिंकिंग। वो गाय घास खा रही थी, दैट काउ वाज ग्रेजिंग, चरने का मतलब क्या होता है, ग्रेजिंग द ग्रास, ओके। वह गाय घास चर रही थी, दैट काउ वाज ग्रेजिंग ग्रास। कोई दरवाजा खटखटा रहा था, जैसे आपने बोला कोई ना दरवाजा खटखटा रहा था तो मेरे को पता नहीं लगा, तो आप कैसे बोलोगे, समवन वाज नॉकिंग एट द डोर, समवन वाज नॉकिंग एट द डोर। बच्चे टीवी देख रहे थे, चिल्ड्रन वर वॉचिंग टेलीविजन, ठीक है, चिल्ड्रन वर वॉचिंग टेलीविजन। मैं कल जाऊंगा, आई विल गो टुमारो, आई विल गो टुमारो, ठीक है। तुम क्या सोच रहे थे, व्हाट वर यू थिंकिंग। वह गाय घास चर रही थी, दैट काउ वाज ग्रेजिंग द ग्रास। कोई दरवाजा खटखटा रहा था, समवन वाज नॉकिंग एट द डोर। बच्चे टीवी देख रहे थे, चिल्ड्रन वर वॉचिंग टेलीविजन, चिल्ड्रन वर वॉचिंग टेलीविजन। मैं कल जाऊंगा, आई विल गो टुमारो, आई विल गो टुमारो, ओके। है हमारे पास, उसे अब क्या करना चाहिए, उसे अब क्या करना चाहिए, वट शुड ही डू नाउ, वट शुड ही डू नाउ। हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए, जब हमने कहा ना हमें कभी भी हार नहीं माननी चाहिए तो हम कैसे बोलेंगे, वी शुड नेवर गिव अप, वी शुड नेवर गिव अप। तुम्हें अपने भाई का साथ देना चाहिए, तुम्हें अपने भाई का साथ देना चाहिए, हम क्या बोलेंगे, यू शुड स्टैंड बाय योर ब्रदर, यू शुड स्टैंड बाय योर ब्रदर। हमें जानवरों को सताना नहीं चाहिए, वी शुड नॉट हरास द एनिमल, हरास का मतलब क्या है, सताना किसी को, वी शुड नॉट हरास द एनिमल्स। हमें यातायात के नियमों का उल्लंघन नहीं करना चाहिए, ठीक है, वी शुड नॉट वायलेट द ट्रैफिक रूल्स। उसे अब क्या करना चाहिए, जब आपने बोलना है तो कैसे बोलोगे, व्हाट शुड ही डू नाउ, व्हाट शुड ही डू नाउ। अगर मैं अपनी बात करूं, मुझे अब क्या करना चाहिए, व्हाट शुड आई डू नाउ। अगर हम कहें उन्हें क्या करना चाहिए, व्हाट शुड दे डू नाउ, ओके। हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए, वी शुड नेवर गिव अप, वी शुड नेवर गिव अप। तुम्हें अपने भाई का साथ देना चाहिए, कैसे बोलोगे, यू शुड स्टैंड बाय योर ब्रदर। हमें जानवरों को सताना नहीं चाहिए, वी शुड नॉट हरास द एनिमल्स। हमें यातायात के नियमों का उल्लंघन नहीं करना चाहिए, वी शुड नॉट वायलेट द ट्रैफिक रूल्स, ओके। नेक्स्ट है, क्या आपने कुछ सीखा, डिड यू लर्न समथिंग, क्या आपने कुछ सीखा, डिड यू लर्न समथिंग। राम तुम्हें बुला रहा है, राम इज कॉलिंग यू। वह मुझे पहचान चुका था, ही हैड रिकॉग्नाइज्ड मी। ये किसने किया, जब आपने बोला ये किसने की, कोई खराब चीज करेगा तो आप पूछ रहे हो तो ये किसने किया, तो आप कैसे बोलोगे, हु डिड दिस, हु डिड दिस। उन्होंने हमें चाय पर बुलाया, दे इनवाइटेड अस टू टी, दे इनवाइटेड अस टू टी। क्या आपने कुछ सीखा, डिड यू लर्न समथिंग, क्या आपने कुछ सीखा, डिड यू लर्न समथिंग। राम तुम्हें बुला रहा है, राम इज कॉलिंग यू। वह मुझे पहचान चुका था, ही हैड रिकॉग्नाइज्ड मी। ये किसने किया, हु डिड दिस। उन्हें हमें चाय पर बुलाया,
they invited us to tea, they invited us to tea। नेक्स्ट सेंटेंस पे चलते हैं हम। क्या हुआ, what happened। जब आपने पूछना हो किससे क्या हुआ तो आप कैसे पूछोगे, what happened। पुलिस चोर को पकड़ चुकी होगी, पकड़ चुकी होगी तो हमने कैसे बोलना है, द पुलिस विल हैव कॉट द thief। वो उस पोशाक में सुंदर दिखता है, वह उस पोशाक में सुंदर दिखता है। ही लुक्स हैंडसम इन दिस ड्रेस। मैं इंटरव्यू के लिए बिना किसी तैयारी के गया। जब आपने बोलना है मैं इंटरव्यू के लिए बिना किसी तैयारी के गया तो आप कैसे बोलोगे, आई वेंट फॉर एन इंटरव्यू ऑफ हैंड। ऑफ हैंड मतलब किसी भी तैयारी के बिना गया, उसको क्या बोलते हैं, ऑफ हैंड। वह इस पोशाक में भद्दा दिखता है, वह इस पोशाक में भद्दा दिखता है, जैसे मतलब गंदा दिखता है तो आप कैसे बोलोगे, ही लुक्स ऑफल इन दिस ड्रेस। ओके, क्या हुआ, व्हाट हैपन। क्या हुआ, व्हाट हैपन। जब आपने पूछना है किसी से, पुलिस चोर को पकड़ चुकी होगी तो कैसे बोलोगे, द पुलिस विल हैव कॉट द thief। द पुलिस विल हैव कॉट द thief। वह इस पोशाक में सुंदर दिखता है, ही लुक्स हैंडसम इन दिस ड्रेस। मैं इंटरव्यू के लिए बिना किसी तैयारी के गया, आई वेंट फॉर एन इंटरव्यू ऑफ हैंड। वह इस पोशाक में भद्दा दिखता है, ही लुक्स ऑफल इन दिस ड्रेस। ही लुक्स ऑफल इन दिस ड्रेस। नेक्स्ट सेंटेंस देख, मुझे चक्कर आ रहे हैं। जब आपने बोला मुझे ना चक्कर आ रहे हैं तो आप कैसे बोलोगे, आई एम फीलिंग गिडी। मैंने अपने दोस्त को डिनर पर बुलाया। ठीक है, मैंने अपने दोस्त को डिनर पर बुलाया। आई इनवाइट माई फ्रेंड टू डिनर। मैंने अपने दोस्त को डिनर पर बुलाया। आई इनवाइटेड माई फ्रेंड टू डिनर। मुझे भूख लग रही है, आई एम फीलिंग हंग्री। आई एम फीलिंग हंग्री। मैं कुछ समय में आ जाऊंगा। जैसे आपने बोला मैं बिना रास्ते में हूँ और मैं कुछ ही समय में आ जाऊंगा तो आपने उनको कैसे बोला, आई विल कम इन अ वाइल। आई विल कम इन अ वाइल। मुझे प्यास लग रही है तो कैसे बोलोगे, आई एम फीलिंग थर्स्टी। आई एम फीलिंग थर्स्टी। मुझे चक्कर आ रहे हैं तो कैसे बोलोगे, आई एम फीलिंग गिडी। ठीक है, मैंने अपने दोस्त को डिनर पर बुलाया। आई इनवाइटेड माई फ्रेंड टू डिनर। आई इनवाइटेड माई फ्रेंड टू डिनर। मुझे भूख लग रही है, आई एम फीलिंग हंग्री। जैसे मतलब मुझे ना भूख लग रही है तो आई एम फीलिंग हंग्री। मैं कुछ समय में आ जाऊंगा, आई विल कम इन अ वाइल। आई विल कम इन अ वाइल। मुझे प्यास लग रही है, आई एम फीलिंग थर्स्टी। आई एम फीलिंग थर्स्टी। मैं और राम बाहर जा रहे हैं कुछ देर के लिए तो कैसे बोलोगे, राम एंड आई आर गोइंग आउटसाइड फॉर सम टाइम। राम एंड आई गोइंग आउटसाइड फॉर सम टाइम। मैं आटा, माँ आटा गूंद रही है। जैसे बोला मैं आटा गूंद रहा हूँ, आई एम नीडिंग द फ्लोर। अभी बोला माँ आटा गूंद रही थी, अभी माँ की बात हो रही है, माँ आटा गूंद रही थी। मदर वाज नीडिंग द फ्लोर। उसने यह अनजाने में किया, he did this unknowingly। he did this unknowingly। वह क्या सोच रही थी, what she was thinking। what she was thinking। तुमने यह जानबूझकर किया। जब हमने बोला हो you did this knowingly। you did this knowingly। राम और मैं कुछ देर के लिए बाहर जा रहे हैं, राम एंड आई आर गोइंग आउटसाइड फॉर टाइम। मैं, माँ आटा गूंद रही थी, मदर वाज नीडिंग द फ्लोर। उसने ये अनजाने में किया, ही डिड दिस अननोइंगली। वह क्या सोच रही है, व्हाट शी वाज थिंकिंग। वह क्या सोच रही थी। ठीक है, वह क्या सोच रही थी, what she was thinking। अगर बोलो वह क्या सोच रही है तो फिर आ जाएगा what she is thinking। अगर बोलो what she is thinking अगर आ जाए यहाँ पर वह क्या सोच रही है तो फिर यहाँ पर आ जाएगा इस। अगर अभी हो रही है पास्ट की बात, वह क्या सोच रही थी, what she was thinking। तुमने यह जानबूझकर किया, you did this knowingly।
यू डिड दिस नोइंगली, ये तुमने जानबूझकर किया, यू डिड दिस नोइंगली। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस पर चलते हैं हम। बाहर सुबह से बूंदा बूंदी हो रही है। जब आपने बोला ना बाहर ना बारिश हो रही है सुबह से ही, तो आप कैसे बोलोगे? इट हैज बीन ड्रिजलिंग, इट हैज बीन ड्रिजलिंग आउटसाइड सिंस मॉर्निंग। ठीक है, इट हैज बीन ड्रिजलिंग आउटसाइड सिंस मॉर्निंग। मैंने यह जानबूझकर नहीं किया। आई डिड नॉट डू दिस नोइंगली, आई डिड नॉट डू दिस नोइंगली। मैं चाबी ढूंढ रहा हूं। आई एम लुकिंग फॉर द की, आई एम लुकिंग फॉर द की। मैंने तुम्हारे बारे में बहुत सुना है। आई हैव हर्ड अ लॉट अबाउट यू, आई हैव हर्ड अ लॉट अबाउट यू। मैंने आपके बारे में बहुत सुना है। क्या वह मेरा इंतजार कर रही थी? Was she waiting for me? क्या वह मेरा इंतजार कर रही थी? Was she waiting for me? बाहर सुबह से बूंदा बूंदी हो रही है। It has been drizzling outside since morning. मैंने यह जानबूझकर नहीं किया। I did not do this knowingly. मैं चाबी ढूंढ रहा हूँ, मैं चाबी ढूंढ रहा हूँ। I am looking for the key. मैंने तुम्हारे बारे में बहुत सुना है। आई हैव हर्ड अ लॉट अबाउट यू। कृपया, क्या वह मेरा इंतजार कर रही थी? Was she waiting for me? Was she waiting for me? नेक्स्ट देखते हैं। ये हमेशा मेरे साथ होता है, ये हमेशा मेरे साथ होता है। ये हमेशा मेरे साथ होता है। इट ऑलवेज हैपन्स मी। ठीक है, इट ऑलवेज हैपन्स मी। ये हमेशा मेरे साथ होता है। इट इज ऑलवेज हैपन्स टू मी। ठीक है, ये ऑलवेज मेरे साथ होता है। इट ऑलवेज हैपन्स टू मी। तुम स्कूल कैसे जाते हो? हाउ डू यू गो टू स्कूल? हाउ डू यू गो टू स्कूल? उसे क्या हुआ? What happened to him? What happened to him? What happened to him? मुझे कुछ नहीं पता, तो आप कैसे बोलेंगे? I do not know anything. I do not know anything. उसे बुखार हो गया है। He had got a fever. He had got a fever. ये हमेशा मेरे साथ ही होता है। It always happens to me. तुम्हें स्कूल, ठीक है, तुम स्कूल कैसे जाते हो? हाउ डू यू गो टू स्कूल? उसे क्या हुआ? What happened to him? मुझे कुछ नहीं पता। I do not know anything. उसे बुखार हो गया है। He had got a fever. He had got a fever. यहाँ रोज वर्षा होती है। It rains here every day. बच्चे सुबह से हमें परेशान कर रहे हैं। Children had been disturbing us since morning. मैंने कुछ नहीं किया। I did not do anything. I did not do anything. उसने घर सजा दिया होगा। She will have decorated the house. She will have decorated the house. तुमने उसे गाली क्यों दी? तुमने उसे गाली क्यों दी? Why did you abuse him? Why did you abuse him? दोबारा रिपीट करते हैं। यहाँ रोज बारिश होती है। It rains here every day. बच्चे सुबह से हमें परेशान कर रहे हैं। Children had been disturbing us since morning. मैंने कुछ नहीं किया। I did not do anything. I did not do anything. उसने घर सजा दिया होगा। She will have decorated the house. तुमने उसे गाली क्यों दी? Why did you abuse him? Why did you abuse him? नेक्स्ट देखते हैं हम। वह समझ चुका होगा। He will have understood. He will have understood. मैं शराब नहीं पीता। I do not drink. क्या वह
तब तक घर पहुंच चुका होगा। विल ही हैव रीच होम बाय देन, मैं उसे पहले मिल चुका हूं। आई हैव ऑलरेडी मेट हिम बिफोर, या फिर आई हैव मेट हिम बिफोर। क्या तुम उसकी शादी में जाओगे? विल यू गो टू हर मैरिज, वह समझ चुका होगा। ही विल हैव अंडरस्टूड, मैं शराब नहीं पीता। आई डू नॉट ड्रिंक, क्या वह तब तक घर पहुंच चुका होगा। विल ही हैव रीच होम बाय देन, मैं उसे पहले मिल चुका हूं। आई हैव मेट हिम बिफोर, क्या तुम उसकी शादी में जाओगे? विल यू गो टू हर मैरिज, विल यू गो टू हर मैरिज। नेक्स्ट देखते हैं। क्या तुमने उसे पहले कहीं देखा? हैव यू सीन हिम समवेयर बिफोर, ठीक है, आपने कैसे पूछना है। हैव यू सीन हिम बिफोर समवेयर बिफोर, मैं किसी भी, क्या तुमने उसे पहले कहीं देखा? हैव यू सीन हिम समवेयर बिफोर, मैं किसी भी कीमत पर झूठ नहीं बोलूंगा। आई विल नॉट टेल अ लाई एट एनी कॉस्ट, मैंने 2 दिन पहले ये फोन खरीदा। आई बॉट दिस मोबाइल 2 days अगो, आज के बाद मैं तुमसे बात नहीं करूंगा। आई विल नॉट टॉक टू यू फ्रॉम नाउ, मैंने उसे 2 साल पहले देखा। आई सॉ हिम 2 years अगो। नेक्स्ट फिर बढ़ते हैं। क्या तुमने उसे पहले कहीं देखा है? हैव यू सीन हिम समवेयर बिफोर, मैं किसी भी कीमत पर झूठ नहीं बोलूंगा। आई विल नॉट टेल अ लाई एट एनी कॉस्ट, मैंने 2 दिन पहले ये फोन खरीदा। आई बॉट दिस मोबाइल 2 days अगो, आज के बाद मैं तुमसे बात नहीं करूंगा। आई विल नॉट टॉक टू यू फ्रॉम नाउ, मैंने उसे 2 साल पहले देखा। आई सॉ हिम 2 years अगो, मैं तुम्हें पहले ही बता चुका हूं। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, अब तुम क्या करोगे? वट विल यू डू नाउ, दरवाजा किसने खटखटाया? हु नॉक्ड एट द डोर, तुम मुझे हमेशा परेशान क्यों करते हो? वाई डू यू ऑलवेज डिस्टर्ब मी, विक्रम सैर करने जा रहा होगा। विक्रम विल बी गोइंग फॉर अ वॉक, दोबारा पढ़ते हैं। मैं तुम्हें पहले ही बता चुका हूं। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, अब तुम क्या करोगे? व्हाट विल यू डू नाउ, दरवाजा किसने खटखटाया? हु नॉक्ड एट द डोर, तुम मुझे हमेशा परेशान करते हो। व्हाई डू यू ऑलवेज डिस्टर्ब मी, विक्रम सैर करने जा रहा होगा। विक्रम विल बी गोइंग फॉर अ वॉक। इन सेंटेंसेस को आपने बार बार रिपीट करना है, और इन वीडियो को कम से कम आपने 2 से 3 बार लिसन करना है, ताकि ये क्या हो, ये सारे के सारे जो सेंटेंसेस है वो आपको बिल्कुल टिप्स पर हो जाए और आपको भूले ना। और अगर आपने ये सारे के सारे सेंटेंसेस रिपीट कर लिए, सुन लिए, और आपको जो डेली रूटीन में बोले जाने वाली जो इंग्लिश है वो आपको कहीं भी आप अटकोगे नहीं। तो आई होप आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना, और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, या फिर आप इस चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो, तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए, ताकि क्या हो, कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो जाए। और थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं एक नई वीडियो में।